हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हमारी 24 होने वाली है एडवांस सीरीज़ की, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक बेसिक सीरीज़ कवर कर रखी है जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया है, चार्ट पैटर्न्स को कवर किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया है और बहुत सारे इंडिकेटर कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया है। तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैंने 37 से 38 वीडियोज़ को कवर किया। अब बेसिकली हम लोग एडवांस सीरीज़ में चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप से किस तरीके से हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आने वाली इस सीरीज़ में हम लोग और भी एसएमसी एसईटीज़ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप या सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हो और स्टॉप लॉस हिट होता है। तो क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस मिस करना होता है, क्यों? क्योंकि तुम दोनों को कॉन्फिडेंसली यूज़ नहीं करते हो। यानी कि क्या मैं कहना क्या चाह रहा है कि क्या पता ऑर्डर ब्लॉक बुलिश हो बट फेयर वैल्यू गैप जो हो वो बियरिश हो। तो ये बहुत ही मैटर करता है कॉन्फ्लुएंस, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक साथ अलाइन हो, यानी ये भी बुलिश हो, ये भी बुलिश हो, ये भी बेरिश हो, तो ये भी बेरिश हो, तब हम उसको कहते हैं कि वो कॉन्फ्लुएंस फॉलो कर रहा है। बट अगर कॉन्फ्लुएंस मिस हो रहा है तो उस समय अगर तुम ट्रेड प्लान करते हो तो तुम्हारा एसएल हिट होता है। तो स्मार्ट मनी वेट करते हैं जब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों एक साथ बनते हैं और सेम डायरेक्शन के बनते हैं, तो हम कहते हैं इसको हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। तो जो मिसिंग होता है बिटवीन लूजिंग एंड विनिंग ट्रेड्स का यही कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। क्या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये दोनों एक साथ जब कॉन्फ्लुएंस करते हैं तो हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, डिटेल में इसको समझना जरूर, ठीक है, और लास्ट तक भी वीडियो को देखना। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कोर आइडिया क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक में पता है जहाँ स्मार्ट मनी एंटर करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ा है कि यहाँ पे प्राइस जहाँ से रिवर्सल होता है उससे प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। और यहीं पे स्मार्ट मनी एंटर या इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जब मार्केट में इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बाइंग साइड बहुत हैवी हुई या सेलिंग साइड बहुत हैवीली हुआ, जिसकी वजह से कैंडल ने क्या हुआ, बीच का गैप मिस कर दिया। तो एक बड़ी सी कैंडल बनती है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसको मार्केट इम्बैलेंस बोलते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक पता है ऑलरेडी क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जहाँ एंट्री प्लान करते हैं। फेयर वैल्यू गैप कहाँ, जहाँ मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जब दोनों एक ही एरिया में आते हैं, दोनों एक ही एरिया के मतलब आने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अलाइन हो जाता है। अलाइन इन द सेंस ओवरलैप हो जाता है। तो इंस्टीट्यूशन का ये कंफर्म फुटप्रिंट होता है। रिजल्ट क्या होता है, प्रिसीजन एंट्री मिलती है, एसएल बहुत छोटा मिलता है और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। कॉन्फ्लुएंस कैसे काम करता है, तो मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। लार्ज प्लेयर्स क्या करते हैं, ऑर्डर एक ही जगह क्लस्टर करते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कहाँ डिस्कस किया है, ऑर्डर ब्लॉक में, कि उनका एक जगह प्रिस्क्राइब होता है, एक रेंज प्रिस्क्राइब होती है जहाँ पे वो बड़े ऑर्डर अपने क्लस्टर कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, क्योंकि जब बड़े ऑर्डर पंच होते हैं तो वहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस, यानी कैंडल में क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। पहली और तीसरी कैंडल में एक बड़ी सी कैंडल बनती है, क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनती है इसका मतलब वहीं पे किसी इंस्टीट्यूशंस ने बाय या सेल परफॉर्म किया है। तो जब भी ऑर्डर क्लस्टर बनता है तो उसी के साथ एक इनएफिशिएंसी भी बन जाती है, यानी फेयर वैल्यू गैप भी बन जाता है। फिर प्राइस क्या करता है, वापस उसको आता है। क्यों आता है, क्योंकि बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने। मैंने कभी भी कहा है कि जब भी इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर पंच करते हैं तो वो एक साथ फिल नहीं करते, क्योंकि एक साथ फिल करेंगे तो फिर मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि अपोजिट साइड वो चीज़ प्रोवाइड हो सके। इसलिए वो पार्शियली ऑर्डर को फिल करते हैं। पहले एक बार फिल करेंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर फिल करेंगे, हो सकता है दोबारा आके फिर फिल करें। जब मैक्सिमम ऑर्डर उनके फिल हो जाते हैं फिर वो मूव परफॉर्म होता है। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप वेयर स्मार्ट मनी अपनी सिचुएशन छोड़ता है, यानी कि ऑर्डर लेफ्ट करता है, और फेयर वैल्यू गैप जहाँ वापस से उस ऑर्डर को फिल करने एंटर आता है प्राइस। अब मार्केट मैकेनिक्स कैसे काम करता है, सबसे पहले इम्पल्सिव मूव आता है। इम्पल्सिव मतलब क्या, मान लेते हैं ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना तो यहाँ बड़ी इम्पल्सिव मूव आया, क्योंकि ऑर्डर बड़े से इंस्टीट्यूशन ने पंच किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले और तीसरी कैंडल के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बन गई। अब लार्ज अपोजिट कैंडल हमें पता है ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो ये बेसिकली जब ये इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है तो मार्केट वापस इसको रिटेस्ट करने आता है। तो जब सेम जोन में ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप, यानी यही ऑर्डर ब्लॉक भी था और यहीं पे फेयर वैल्यू गैप भी था। ओवरऑल इस वीडियो का सेंस ये है कि तुम्हें ये फाइंड करना है कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक साथ ओवरलैप करते हैं। जहाँ ओवरलैप करेंगे समझ आना प्राइस वापस उसको रिटेस्ट करने आएगा, तो उस केस में आप एंट्री प्लान कर सकते हो रिटेस्ट पे। तो इस तरीके से मैकेनिज्म काम करती है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या होते हैं, तो हमने बताया बुलिश कॉन्फ्लुएंस, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक भी बुलिश बना, उसी के साथ फेयर वैल्यू गैप भी बुलिश बना। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ पे आने रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा। बियरिश कॉन्फ्लुएंस क्या होता है कि बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, उसी के साथ जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी बियरिश बनी। तो उस केस में एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट पुल आने पे रिटेस्ट करने पे नीचे जाएगा।
डायरेक्शन हमेशा ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है? तो हमेशा याद रखो, अगर अप ट्रेंड में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप भी बुलिश बनता है, अलाइन करता है, तो आप अपसाइड के लिए प्लान करो। और अगर डाउन ट्रेंड में बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है और फेयर वैल्यू गैप भी उसी पे ओवरलैप करके बेयरिश बनाता है, तो आप डाउन के लिए प्लान करो। बट अप ट्रेंड में आप इस वाली चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, यानी कि अप ट्रेंड में अगर ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक और बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक फॉलो हो जाए और मार्केट इसको ब्रेक करके अपनी मेन डायरेक्शन, यानी कि जो हायर टाइम फ्रेम पर है ट्रेंड, उसी को फॉलो करे। तो अपोजिट काम नहीं करना है, ट्रेंड को लेना है, उसी के साथ उस ट्रेंड में अलाइन जिस जो चीज़ हो रहा है उसको फॉलो करना है। तो ये तरह का होता है बुलिश कॉन्फ्लुएंस और बियरिश कॉन्फ्लुएंस। अब हाई प्रोबेबिलिटी मैटर देखो, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखा करो, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर को फॉलो कर रहा है। जब ये होता है तब वहाँ पे एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है और वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी फ्रेश होता है। मान लेते हैं ये प्राइस ऊपर चल रहा था, ठीक है, अभी ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स हुआ तो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना और उसके साथ एक बड़ी कैंडल बनी और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी यहीं पे है, बड़ी सी कैंडल बनने। तो प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद वापस इसको फॉलो करेगा। ये अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर फॉलो होगा तो ये ब्रेकर ब्लॉक के काम करेगा और नीचे फिर वो डाउन कितना काम करेगा। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है मार्केट स्ट्रक्चर को देखना, ठीक है? तब आप फेयर वैल्यू गैप फिल के अंदर या ऑर्डर ब्लॉक के एज पर एसएल उसके बाहर आप वो लगा सकते हो, लिक्विडिटी नेक्स्ट टारगेट कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर को देखना जरूरी, मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। उसके अकॉर्डिंग अगर अप ट्रेंड में है तो बुलिश कॉन्फ्लुएंस को देखना है और डाउन ट्रेंड में है तो बियरिश कॉन्फ्लुएंस को देखना है। फिर मार्केट को फेयर वैल्यू गैप को पास आने दो, ऑर्डर ब्लॉक के पास आने दो, एंटर करने दो, फिर आप उसके अपोजिट में एसएल लगा के नेक्स्ट लिक्विडिटी तक टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से एंट्री मॉडल प्लान होती है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप के अंदर लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप फाइंड करो, लोअर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो। जैसे ही वो हो जाए फिर आप एंट्री प्लान करो, छोटा एसएल लगाओ ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे और एक बड़े आरआर के साथ जा सकते हो। तो इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप फाइंड करो, लोअर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करो। अगर वो होता है तो फिर आप एंट्री प्लान करोगे, ठीक है? तो यानी कि हायर टाइम फ्रेम इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। जब 1 आवर में देख लिया क्या फॉलो मिल गया ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, फिर आप 5 मिनट में 15 मिनट में जाके वहाँ पे इस मार्केट स्ट्रक्चर को देख के ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि 1 आवर में 5 मिनट की 12 कैंडल बनेंगी, तो वहाँ ईजिली आपको मिल जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर। तो इस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम में बाइसनेस और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान कर सकते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक जो कभी नहीं करना चाहिए, हर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया। अगर अप ट्रेंड में तुम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हो तो वो फेल कर जाएगा मैक्सिमम चांस है। डाउन ट्रेंड में अगर तुम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हो तो वो फेल कर जाएगा। तो हर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता है, जो बड़े टाइम फ्रेम पर अलाइन हो ऑर्डर ब्लॉक वही होता है। फेयर वैल्यू गैप वीक होता है तो उसको इग्नोर करो, यानी कि एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल अगर नहीं बनी पहली और तीसरी कैंडल के बीच में तो ये फेयर वैल्यू गैप जेन्युइन नहीं है। क्या पता वो गया बड़ी कैंडल बनाया, अगली कैंडल इसने रीटेस्ट करके सारा इसके ऑर्डर को फिल कर लिया, जो यहाँ बैलेंस क्रिएट होता है उसको बैलेंस कर दिया। तो हर फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करो, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। मैंने पहले ही बताया कि अगर बुलिश है तो अप ट्रेंड में है तो डेफिनेटली बुलिश की चीज़ों को फॉलो करो, डाउन ट्रेंड में है तो बेयरिश चीज़ों को फॉलो करो। न्यूज़ या कोई इवेंट होता है तो वहाँ पे ट्रेड मत किया करो, कॉन्फ्लुएंस के बिना भी ट्रेड मत करो। जो मैंने बता दिया ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक साथ कॉन्फ्लुएंस हो जाए, एक साथ आ जाए, ओवरलैप हो जाए या अलाइन हो जाए, जस्ट इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तब आप ट्रेड एंट्री रिटेस्ट पे प्लान कर सकते हो। बट अगर कॉन्फ्लुएंस नहीं आता है तो तुम गैम्बलिंग कर रहे हो तो इग्नोर कर सकते हो। अब क्या इंपॉर्टेंट एज है उसको देखो, इंस्टीट्यूशन का लॉजिक क्या होता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब भी करते हैं कभी कभी, फिर इम्बैलेंस फिल करते हैं, फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव लाते हैं। इसलिए तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री प्लान करनी है, लिक्विडिटी टारगेट रखनी है और स्मार्ट मैन नेवर ट्रेड विदाउट कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस के बगैर वो स्मार्ट मैन ट्रेड नहीं करते। मान लेते तुमने ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, ये एक लोअर हाई जो था, ये लोअर लो, ये एक सपोर्ट था, तुमने क्या किया, यहाँ पे पहले आया ये नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करी सबकी, ठीक है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी जब ग्रैब हो गई तो यहाँ एक कैंडल बनाई, ये क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी, और ये बड़ी कैंडल क्या होगी, फेयर वैल्यू गैप, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक भी दिख गया, फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस जोन भी दिख गया। अब मार्केट ये रिटेस्ट करेगा, तब आप एक अपसाइड की तरह प्लान कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूशन पहले ग्रैब भी करते हैं लिक्विडिटी, ठीक है, अपोज डायरेक्शन में, फिर आप बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप का कॉन्फ्लुएंस बनता है इम्बैलेंस, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनना कंपलसरी होता है, क्योंकि बड़ी इम्बैलेंस कैंडल बनती है। तो आप बेसिकली वहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हो। ऑलवेज यूज़ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, ये चारों जब एक साथ कंबाइन होते हैं, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर देखो, बॉस या CH फॉलो हो, उसी के साथ हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप मिले, और अगर तुम्हें दिख जाए कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई या लिक्विडिटी ग्रैप हुई,
तब डेफ़िनेटली आप स्नाइपर एंट्री प्लान कर सकते हो। तो अगर ये चारों अलाइन हो जाते हैं तो ट्रेड ऑलमोस्ट मैकेनिकल हो जाता है। यही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का ब्लूप्रिंट होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियोज़। यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को कंबाइन करके कॉन्फ्लुएंस में लेना होगा। दोनों या तो बुलिश हो या दोनों बेयरिश हो। बुलिश है तो अप ट्रेंड में काम करना है, बेयरिश है तो डाउन ट्रेंड में काम करना है। बट अगर अप ट्रेंड में तुम बेयरिश कॉन्फ्लुएंस देख रहे हो तो फेल हो जाओगे, और डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश कॉन्फ्लुएंस देख रहे हो तो फेल हो जाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों का कॉन्फ्लुएंस, ये भी एक स्ट्रैटेजिक सेटअप कह सकते हैं जब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कॉन्फ्लुएंस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 24 लेक्चर, जहाँ हम लोगों ने सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और किस तरीके से इसके कॉन्फ्लुएंस में हमें ट्रेड होना है। खालिस पे जाओ, खालिस पे जाओगे तो हो सकता है तुम बहुत बार ट्रैप हो, तुम्हारा एसएल भी हिट हो, बट दोनों को कंबाइन करके कॉन्फ्लुएंस फॉलो करोगे तो मैक्सिमम चांस है तुम एक अच्छी एंट्री बना सको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर स्मार्ट में समझना चाहते हो तो लाइक करना, कमेंट कर देना कॉन्फिडेंस, सो दैट हमें पता चल जाए कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। सब्सक्राइब भी कर देना आने वाली एडवांस सीरीज़ में, जहाँ हम लोग ने अब आईसीटीज़ के बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। इंड्यूसमेंट, जो टाइम ज़ोन होता है यानी कि एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन, और जो भी स्नाइपर एंट्री होती है, प्रीमियम डिस्काउंट ज़ोन क्या होता है, वो सब आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो एडवांस सीरीज़ की ऑलरेडी मेरे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके हैं। तो डेफ़िनेटली वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आने वाली वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।